नमस्कार, मैं डॉक्टर निखिल रंजन झा, भौतिक शास्त्री एवं ज्योतिर्विद हूँ। तत्व सूत्र और भविष्य दर्शन चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत पुनः स्वागत करता हूँ। आज से हम अपने चैनल पर एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसमें ज्योतिष का प्रशिक्षण आप लोगों को दिया जाएगा। यह ज्योतिष का प्रशिक्षण मौलिक रूप से ज्योतिष क्या है, किस तरह से कार्य करता है, किस तरह से कुंडली बनती है, कुंडली में ग्रह नक्षत्र राशियां किस तरह से देखी जाती हैं और सामान्य उसके गुण दोष जो रहते हैं, एक मंगली दोष, काल योग और अन्य जो योग वगैरह हैं, उसके बारे में भी मौलिक जानकारी दी जाएगी, जिससे आपको ज्योतिष को समझने में, किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं उनकी विवेचना को समझने में सहायता मिलेगी। तो इस ज्योतिष प्रशिक्षण क्रम को लगातार अपडेट लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी कंटेंट हम यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं, अगर आपको पसंद आता है तो उसमें अपना अभिमत लाइक और कमेंट अवश्य करें और चैनल के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो ज्योतिष के प्रशिक्षण में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ज्योतिष क्या होता है और इसके प्रकार किस प्रकार से होते हैं। तो ज्योतिष जो है, जैसा कि नाम समझ में आ रहा है, ये ज्योति शब्द से बना हुआ है। ज्योति यानी प्रकाश पुंज, जिससे अंधेरा या वो जगह जहां पे हमको कुछ दिख नहीं रहा है उसमें देखने में सहायता मिलती है। ज्योतिष को वेद का छठा अंग कहते हैं। तो जो भी आदमी के, मनुष्य के पूर्वकृत कर्म है, उसका वर्तमान समय है, उसका जो कर्म और क्रिया है, जो प्रवृत्ति है, वृत्ति है, उसके हिसाब से वर्तमान और किस तरह से उसका भविष्य होगा, उस पर प्रकाश डालने का काम ज्योतिष करता है। तो व्यक्ति के बारे में इन सब जानकारियों के लिए अलग अलग तरह के ज्योतिष विधाओं का हम प्रचार प्रसार देखते हैं, जिनमें से कुछ विधाओं का हम उल्लेख यहाँ पर करते हैं। हमारा जो प्रशिक्षण होगा ये विशेष रूप से कुंडली को देखने वाले ज्योतिष के ऊपर रहेगा। इसके अतिरिक्त जो ज्योतिष हैं, वो ज्योतिष अंक ज्योतिष हम लोगों ने सुना होगा, जिसमें अंकों के माध्यम से हमको मनुष्य की प्रकृति, मनुष्य के वर्तमान और भविष्य के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके अतिरिक्त हस्तरेखा भी हम लोगों ने सुना है। मस्तिष्क रेखा के अनुसार, शारीरिक लक्षण के अनुसार हम व्यक्ति की प्रकृति और उसके भूत भविष्य वर्तमान के बारे में पता करते हैं। ये सभी जो शारीरिक लक्षण से जुड़ा हुआ ज्योतिष रहता है, इसको हम लोग सामुद्रिक शास्त्र के रूप में जानते हैं। हस्तरेखा हो, पैर की रेखाओं से पढ़ने का हो, पाद रेखा जिसको बोलते हैं, मस्तिष्क रेखा हो, शारीरिक लक्षण हो, स्वर हो और शरीर के अंग किस प्रकार के हैं, उसके हिसाब से अगर भविष्य कथन किया जाता है, प्रकृति के बारे में बताया जाता है, तो ये सभी विधाएं सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा टैरो कार्ड रीडिंग भी, जो टैरो कार्ड हो गया, रमल हो गया, पेंडुलम हो गया, नाड़ी ज्योतिष हो गया, अलग अलग प्रकार के ज्योतिष हमें दिखते हैं। भारतीय ज्योतिष और पाश्चात्य ज्योतिष में भी कुछ अंतर हम लोगों को देखने को मिलता है। टैरो कार्ड आकाशिक हीलिंग, आकाशिक रीडिंग और इसी से जुड़ा हुआ और भी विज्ञान है, जिसमें हम ज्योतिष के वैज्ञानिक आधार से लेकर के आध्यात्मिक सूत्र तक को देख पाते हैं। ज्योतिष सीधे सीधे धर्म से जुड़ा हुआ, आध्यात्म से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए कहीं ज्योतिष की विधाओं में अगर हम देखते हैं कि इंट्यूशन की बात होती है, आकाशिक रिकॉर्ड में पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात होती है, पूर्व जन्म कर्म को देखने के लिए आपको ट्रांस की स्थिति में पूर्व जन्म में लेके जाया जाता है। वहां पे जो आपका कर्म है, जिसके बंधन में आप कहीं अगर रुके हुए हैं, कुछ परेशानी अगर होती है तो उसको हील किया जाता है। ये सभी चीजें आपस में लिंक हैं और ये सभी धर्म और आध्यात्म से जुड़ी हुई हैं। हम प्रशिक्षण में भारतीय ज्योतिष के कुंडली ज्योतिष के ऊपर आगे
बढ़ेंगे। इस क्रम में अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुंडली वास्तविकता में क्या है, कुंडली किस तरह से देखी जाती है, राशि और नक्षत्र क्या है। हमारे इस वीडियो क्रम में हर एक वीडियो में हमारे जीवन से जुड़े हुए कुछ समस्या और कुछ परेशानियां जो हम लोग दैनंदिन लाइफ में देखते रहते हैं, उनके लिए कुछ उपाय भी बताते हैं। तो आज के वीडियो के लिए हम एक उपाय आप लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि आज से हम लोगों ने ज्योतिष प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू किया है और ज्योतिष जो है ये प्रकाश से जुड़ा हुआ है, मनुष्य के उस क्षेत्र में प्रकाशित या देखने का कार्य करता है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है, और उसी तरह से आध्यात्म में सृष्टि को और हमारे सौरमंडल, हमारी पृथ्वी को प्रकाशित करने का काम सूर्य करता है। तो सूर्य की उपासना हम सब लोगों को करना चाहिए। ये एक ऐसा उपाय है जो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी तरह का व्यक्ति हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, सभी को सूर्य को नमस्कार करना चाहिए। सूर्य एक प्रत्यक्ष देवता है जो निरंतर पूरे इस पृथ्वी के क्रम को, मौसम को और क्लाइमेटिक कंडीशन को पूरा नियंत्रित करते हैं। तो सूर्य की उपासना सभी लोगों को आवश्यक है। हमारे षोडश संस्कार में जब विद्या अध्ययन कराया जाता था तो उस समय बच्चों को सबसे पहले विद्या अध्ययन के लिए उपनयन कराया जाता था या जनेऊ कराया जाता था, और जिसके साथ सबसे पहला जो काम किया जाता था उनको एक मंत्र दीक्षा दी जाती थी। वो मंत्र था गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र सूर्य का मंत्र है। सूर्य से हमारा बुद्धि, हमारी आत्मा प्रकाशित होती है। तो बुद्धि को तेज बनाने के लिए भी सूर्य की उपासना हम लोगों को करनी चाहिए, गायत्री मंत्र का साधन करना चाहिए, और आत्मबल को बढ़ाने के लिए नित्य हम लोगों को एक निश्चित समय पर जब सूर्य उदय होता है उसके 1 घंटे के अंदर रोज सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। गायत्री मंत्र अथवा जो सूर्य के मंत्र हैं उनके साथ कुछ लाल फूल, कुमकुम अथवा गुड़ डाल करके उसमें सूर्य को एक निश्चित समय में रोज अर्घ्य देना चाहिए। हम इस उपाय को करके देखें और देखें कि क्या हमारे जीवन में आत्मबल, बौद्धिक स्तर में कुछ परिवर्तन आया। आप सभी लोगों के बहुमूल्य कमेंट का हम इंतजार करते हैं, और इसी के साथ अगले वीडियो के लिए विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।